गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें चारों के चारों फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो लिख कर देखेंगे, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वो पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए। सो अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हमने पैलेस बेस्ड, पर्सन बेस्ड देख लिया था, ऑब्जेक्ट बेस्ड देख लिया था। अब हम देखते हैं इवेंट बेस्ड। इवेंट यानी किसी घटना पर आधारित या किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं उससे रिलेटेड। तो हम देखेंगे कोई इवेंट, जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसे हम आयोजित करते हैं या हमारे द्वारा आयोजन किया जाता है। तो चलो इवेंट पे हम लिख देते हैं, अपने स्कूल का ही कोई प्रोग्राम देख लेते हैं। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वार्षिक उपहार वितरण समारोह के बारे में हमें लिखेंगे। ठीक है, पहली लाइन लिखेंगे दी एनुअल प्राइज The annual prize distribution function was क्या लिखा है? द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट संडे इन माई स्कूल। सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल की वार्षिक उपहार वितरण समारोह है, पिछले संडे को हमारे स्कूल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? हमारे स्कूल में मनाया गया। The district The district collector was the chief guest। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इसके क्या थे? चीफ गेस्ट थे। All the students came in proper यूनिफॉर्म। सारे के सारे बच्चे हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए थे, गणवेश में आए थे।
मैनी पेरेंट्स कैम विद देयर चिल्ड्रन, बहुत सारे माता पिता भी अपने बच्चों के साथ आए थे। और प्रिंसिपल सर वेलकम्ड ऑल द गेस्ट्स, हमारे प्रधानाध्यापक ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। A welcome song sung by the चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। देन आवर read out, then our principal read out annual स्कूल रिपोर्ट। तब हमारे प्रधानाध्यापक ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। मैनी कल्चरल प्रोग्राम, many cultural program presented by the students, many cultural programs presented by the students, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या किए गए, बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। Then the collector gave the prize to winners। तब कलेक्टर ने या जिला कलेक्टर ने जो विजेता थे उनको क्या दिया, प्राइज यानी उपहार दिए। The chief guest made a speech चीफ गेस्ट मेड ए स्पीच। उस चीफ गेस्ट ने, जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने क्या दिया, एक स्पीच यानी भाषण दिया। द फंक्शन एंड विद द national anthem, the function end with the national anthem। Everyone was very happy। This is the annual prize distribution
फंक्शंस यानी एक इवेंट थी, यानी किसी इवेंट बेस्ड अगर हमें कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इवेंट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द प्राइज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट संडे इन माय स्कूल। पिछले रविवार को हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मनाया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट। जिला कलेक्टर हमारे मुख्य अतिथि थे। ऑल द स्टूडेंट्स कैम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। सभी के सभी बच्चे हैं वो परिपूर्ण पोशाक में आए थे। मैनी पेरेंट्स कैम विद देयर चिल्ड्रन। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के साथ आए थे। और प्रिंसिपल सर वेलकम्ड ऑल द गेस्ट्स। हमारे प्रिंसिपल सर ने या हमारे प्रधानाध्यापक ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। वेलकम सॉन्ग संग बाय द चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। देन आवर प्रिंसिपल रीड आउट एनुअल रिपोर्ट स्कूल रिपोर्ट। तब हमारे प्रधानाध्यापक ने स्कूल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, यानी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। देन द कलेक्टर गेव द प्राइज टू विनर्स। तभी कलेक्टर ने सभी को जो उपहार विजेता थे उनको उपहार प्रदान किए। द चीफ गेस्ट मेड ए स्पीच। मुख्य अतिथि ने एक भाषण दिया। द फंक्शन एंड विद नेशनल एंथम। प्रोग्राम या कार्यक्रम है वो नेशनल एंथम के साथ समाप्त कर दिया गया। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। हर एक व्यक्ति या प्रत्येक बहुत खुश थे। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इवेंट बेस्ड अगर कोई भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इवेंट बेस्ड देख लिया है, ठीक है। इवेंट बेस्ड, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, पैलेस बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड। अब रह गया अपना क्या, पैलेस बेस्ड रह गया, पर्सन बेस्ड कर दिया है ना। तो अब हम पैलेस बेस्ड करेंगे। क्या करेंगे? पैलेस बेस्ड। किसी स्थान से संबंधित, देख लेते हैं। एक जू के बारे में पढ़ लेते हैं। जू का मतलब क्या होता है पता है? चिड़ियाघर, ठीक है। लिख देते हैं विजिट टू ए जू। विजिट टू ए जू का पैराग्राफ लिख देते हैं, या पैराग्राफ टाइप होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई एंड माई फ्रेंड्स डिसाइड I and my friend decided to go to a zoo on last Sunday. पिछले रविवार को मेरे मित्रों ने और मैंने एक चिड़ियाघर जाने का निश्चय किया। We went there on bicycles. We went there on our bicycles. We reached there at
9 AM। हम वहां पर 9 बजे पहुंचे। एट फर्स्ट वी टेक टिकट्स एंड entered. At first we took tickets and entered to the zoo. सबसे पहले हमने टिकटें खरीदी और हमने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। We saw there was a great rush. हमने देखा वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने वहां पर देखा वी सॉ देयर ए ग्रेट रश। We saw there many animals. हमने वहां पर बहुत सारे जानवर देखे। We saw there lions. हमने वहां पे शेर देखे। The lions were roaring again and again. शेर बार बार दहाड़ रहे थे। हमने वहां पे क्या देखा? We saw their lions. हमने वहां पे शेर देखे। The lions were roaring again and again. शेर बार बार दहाड़ रहा था। We saw there peacocks. The peacocks were dancing. We saw there peacocks. The peacocks were dancing. हमने वहाँ पे मोर देखे। मोर नाच रहे थे। We saw there monkeys. The monkeys were jumping in their cages. The monkeys were jumping. बंदर उछल रहे थे या कूद रहे थे। कहाँ पर? अपने पिंजरों में। We saw there some ducks. The ducks were swimming in the pond. We saw there some
बियर्स, हमने वहाँ पर कुछ भालू देखे। द बियर्स वर ईटिंग बनानास, भालू केले खा रहे थे। we felt hunger, so we take some समोसा, इसलिए हमने कुछ समोसे लिए। आफ्टर 3 hours we returned home happily. After 3 hours we returned home happily. 3 घंटे के बाद हम खुशी खुशी घर लौट आए थे। ठीक है, ये था आपका पैलेस बेस्ट, यानी किसी भी स्थान का भ्रमण करना है, किसी भी स्थान पे जाना है, किसी भी स्थान के बारे में लिखना। आई एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू ए जू ऑन लास्ट संडे। लास्ट संडे को मैंने और मेरे मित्रों ने एक चिड़ियाघर में जाने का निश्चय किया। वी वेंट देयर ऑन आवर बाइसिकल्स, हम हमारी साइकिलों पे वहाँ पर गए थे। वी रीच्ड देयर एट 9 AM, हम वहाँ पर 9 बजे पहुँचे। एट फर्स्ट वी टुक टिकट्स एंड इंटर्ड टू द जू, सबसे पहले हमने टिकटें खरीदी थी और उसके बाद हमने चिड़ियाघर में हमने प्रवेश किया। वी सा देयर वाज ए ग्रेट रश, हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वी सा देयर मैनी एनिमल्स, हमने वहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे। वी सा देयर लायंस, हमने वहाँ पर शेर देखे। द लायंस वर रोयरिंग अगेन एंड अगेन, शेर बार बार दहाड़ रहे थे। वी सा देयर पिकॉक्स, हमने वहाँ पे मोर देखे। द पिकॉक्स वर डांसिंग, मोर नाच रहे थे। वी सा देयर मंकीज, हमने वहाँ पर बंदर देखे। द मंकीज वर जंपिंग इन देयर केजेस, बंदर अपने पिंजरों में थे। वी सा देयर सम डक्स, हमने वहाँ पर कुछ बतखें देखी। द डक्स वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, द डक्स वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बतखें हैं वो किसमें, तालाब में तैर रही थी। वी सा देयर सम बियर्स, हमने कुछ भालू देखे। द बियर्स वर ईटिंग बनानास, भालू है वो क्या खा रहे थे, केले खा रहे थे। वी फेल्ट हंगर, हमने भूख महसूस की। इसलिए वी टेक सम समोसास, इसलिए हमने कुछ समोसे लिए। आफ्टर 3 hours वी रिटर्न्ड होम हैप्पीली, उसके 3 घंटे बाद हम खुशी खुशी घर लौटे आए। ये थे आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस, लेटर, अब जो भी 2, 4, 5 टॉपिक रहने हैं वो कंटिन्यूटी से आपके वो टॉपिक क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। कैरी ऑन एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।